नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी से डायरेक्ट यूपी न्यूज खबर में। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की सभी खबरों को विस्तार से। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। यूपी बजट में विकास पर बड़ा फोकस। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में लगभग 9.13 लाख करोड़ रुपए का बड़ा बजट पेश किया है। इस बजट में शिक्षा, बुनियादी ढांचे और शहरी विकास पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे प्रदेश में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। कई नई परियोजनाओं के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। महिला सुरक्षा पर मुख्यमंत्री का संदेश। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जहां बेटियां सुरक्षित होती हैं, वहीं समाज और राष्ट्र मजबूत बनता है। उन्होंने महिला सुरक्षा, शिक्षा और आत्मनिर्भरता को सरकार की प्राथमिकता बताया और महिलाओं को सरकारी योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया। होली पर अतिरिक्त बसों का संचालन। होली के त्योहार के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 28 फरवरी से 9 मार्च तक अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला किया। परिवहन विभाग को सुरक्षा और समयबद्ध संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि इससे यात्रियों को यात्रा में काफी सुविधा मिलेगी। कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी। राज्य सरकार के निर्देश पर कई जिलों में 5 और 6 मार्च को स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया गया। ये निर्णय त्योहारों और स्थानीय प्रशासनिक कारणों को ध्यान में रखते हुए लिया गया। अधिकारियों ने स्कूलों को निर्देश दिया कि वे अभिभावकों को पहले से जानकारी दें और छुट्टी के बाद नियमित कक्षाएं शुरू करें। गरीब परिवारों के लिए जीरो पावर्टी अभियान। उत्तर प्रदेश सरकार गरीब परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए जीरो पावर्टी अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत लाखों गरीब परिवारों की पहचान कर उन्हें रोजगार, प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता देने की योजना बनाई गई है ताकि उनकी आय बढ़ सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम। प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए बड़े स्तर पर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है। विभिन्न उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रशिक्षित युवाओं को सीधे कंपनियों में रोजगार मिले और प्रदेश में बेरोजगारी कम हो। एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर तेजी। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ा रही है। इन परियोजनाओं से प्रदेश में परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का मानना है कि बेहतर सड़क नेटवर्क से व्यापार और निवेश को भी नई गति मिलेगी। पर्यटन स्थलों के विकास की योजना। राज्य सरकार धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। इसके तहत बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है ताकि देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को सुविधा मिल सके और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिले। कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती। प्रदेश सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं। अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है और कई जिलों में निगरानी बढ़ाई गई है। सरकार का कहना है कि इससे प्रदेश में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। कई नई परियोजनाओं के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। महिला सुरक्षा पर मुख्यमंत्री का संदेश। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जहां बेटियां सुरक्षित होती हैं, वहीं समाज और राष्ट्र मजबूत बनता है। उन्होंने महिला सुरक्षा, शिक्षा और आत्मनिर्भरता को सरकार की प्राथमिकता बताया और महिलाओं को सरकारी योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया। होली पर अतिरिक्त बसों का संचालन। होली के त्योहार के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 28 फरवरी से 9 मार्च तक अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला किया। परिवहन विभाग को सुरक्षा और समयबद्ध संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि इससे यात्रियों को यात्रा में काफी सुविधा मिलेगी। कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी। राज्य सरकार के निर्देश पर कई जिलों में 5 और 6 मार्च को स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया गया। ये निर्णय त्योहारों और स्थानीय प्रशासनिक कारणों को ध्यान में रखते हुए लिया गया। अधिकारियों ने स्कूलों को निर्देश दिया कि वे अभिभावकों को पहले से जानकारी दें और छुट्टी के बाद नियमित कक्षाएं शुरू करें। गरीब परिवारों के लिए जीरो पावर्टी अभियान। उत्तर प्रदेश सरकार गरीब परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए जीरो पावर्टी अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत लाखों गरीब परिवारों की पहचान कर उन्हें रोजगार, प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता देने की योजना बनाई गई है ताकि उनकी आय बढ़ सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम। प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए बड़े स्तर पर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है। विभिन्न उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रशिक्षित युवाओं को सीधे कंपनियों में रोजगार मिले और प्रदेश में बेरोजगारी कम हो। एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर तेजी। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ा रही है। इन परियोजनाओं से प्रदेश में परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का मानना है कि बेहतर सड़क नेटवर्क से व्यापार और निवेश को भी नई गति मिलेगी। पर्यटन स्थलों के विकास की योजना। राज्य सरकार धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। इसके तहत बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है ताकि देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को सुविधा मिल सके और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिले।
कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती। प्रदेश सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं। अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है और कई जिलों में निगरानी बढ़ाई गई है। सरकार का कहना है कि प्रदेश